आईपी चेंज हुआ रहेगा। सिस्टम सीटीएल आइसोलेट ग्राफिकल टारगेट क्या सिखा रहा तुम लोगों को? एडब्ल्यू सिखा रहा। हम लोग 2:10 तक ही है, ज्यादा नहीं है, ये कम टाइम का ही रहेगा लेक्चर गाइस। सो नेक्स्ट हम लोग को आज एनएफएस और एसएसएच करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बूट प्रोसेस करेंगे, बूट प्रोसेस, फाइल सिस्टम हायरार्की, एसए लिनक्स एंड डेटा रिकवरी, फाइल सिस्टम डेटा रिकवरी एंड क्रॉन, ये सब हम करेंगे गाइस। ओके, अभी मैं एनएफएस सर्वर बना रहा हूं। एनएफएस का पर्पस लास्ट टाइम बताया था, समझा आपको? हाँ, अभी हम लोग एनएफएस सर्वर बनाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम भी बता देता हूं कैसा होता है। ये देखिए, यहाँ पे एनएफएस सर्वर होता है। दिस इज एनएफएस सर्वर। मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। ये सर्वर है और ये क्लाइंट्स है, ये आपके मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। तो दिस इज योर एनएफएस सर्वर, ये आपका एनएफएस सर्वर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एनएफएस इंस्टॉल करेंगे। कौन सा पोर्ट ओपन होगा बोलिए? 2049। तो एनएफएस जैसी मैं इंस्टॉल करूंगा तो एनएफएस के अंदर मैं एक फोल्डर शेयर करूंगा। कौन सा फोल्डर शेयर होगा? ओपीटी फन्नी। तो फन्नी के अंदर जो भी फोल्डर है ये फोल्डर शेयर होगा। तो ये फोल्डर क्या होगा गाइस? ये फोल्डर यहाँ पे दिखेगा गाइस। ये फोल्डर कहाँ पे दिखेगा बोलो? कहाँ पे दिखेगा फोल्डर बोलिए? किसको दिखेगा? क्लाइंट पे दिखेगा, क्लाइंट मशीन में। हाँ, क्लाइंट मशीन में दिखेगा। तो यही हमारा टास्क है। इसे कहते हैं शेयरिंग, इसे कहते हैं शेयरिंग। तो व्हाट वी आर लर्निंग हाउ टू शेयर। इसे कहते हैं शेयर होगा। क्या होगा? शेयरिंग। मतलब ये जो फोल्डर है यहाँ दिखेगा। जब कोई यहाँ पे यूजर है, कोई बंदा बैठा है यहाँ पे, वो अगर इसको एक्सेस करने आएगा, जब इसको एक्सेस करने आएगा तो वो ओपीटी फन्नी को एक्सेस करेगा। वो यहाँ पे माउंट करेगा, कोई कॉम में माउंट करेगा, कोई XYZ में माउंट करेगा, कोई ABC में माउंट करेगा। ये फोल्डर यहाँ पे तीनों जगह दिखेगा। तो मुझे बस डेटा किसका दिखेगा बोलो? डेटा किसका दिखेगा? फन्नी का। अगर मैंने यहाँ पे 100 फाइल बनाए, ABCD ऐसा मैंने 100 फाइल बनाया, तो वो 100 फाइल कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा, क्लाइंट मशीन। ये सेम फाइल यहाँ दिखेगा, ये सेम फाइल यहाँ दिखेगा, रिमोट प्लेन, ये सेम फाइल यहाँ दिखेगा। और यहाँ से मैंने 100 फाइल में से 50 फाइल डिलीट किया तो यहाँ से 50 फाइल गायब दिखेगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हाँ, गायब हो जाएगा। दैट मीन्स ये सिर्फ माउंट हुआ है, लिंक हुआ है, ये यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ शेयरिंग किया है। क्या किया हमने गाइस बोलो? वी हैव जस्ट डन है शेयरिंग। हाँ, इसे एक ड्रॉबैक क्या है गाइस? व्हाट इज द ड्रॉबैक? अगर समझो सडनली ये सर्वर डाउन हो गया। क्या हो गया? सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा ये बोलो? ये शेयरिंग ब्रेक, फाइल विल बी नॉट एक्सेस। हाँ, शेयरिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये डेटा क्या होगा? नहीं दिखेगा। क्या होगा? डेटा नहीं दिखेगा। हाँ, तो एनएफएस में क्या होता है? डेटा कहाँ पर है? सर्वर में ही है, सिर्फ यहाँ पे दिखता है सिमलिंक की तरह। किसकी तरह गाइस? सिमलिंक में भी ऐसी था ना, पेरेंट है, बाद में क्या चाइल्ड था ना, पेरेंट डिलीट किया तो चाइल्ड भी डेटा नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये सब चाइल्ड है और ये कौन है? पेरेंट। हाँ, तो एनएफएस हो या नैस हो, नैस सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। लेकिन एनएफएस में क्या होता है? लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग होता है। किसके बीच में? लाइनक्स टू लाइनक्स। लाइनक्स मतलब सर्वर भी लाइनक्स होना चाहिए, क्लाइंट भी क्या होगा? लिनक्स होगा। अब और एक है शेयरिंग के लिए, और एक यूज होता है शेयरिंग के लिए, वो है आपका, और एक शेयरिंग के लिए यूज होता है, वो है आपका सांबा। कौन सा सर्वर? सांबा सर्वर। हाँ, सांबा क्या होता है? सांबा भी सेम काम करता है। तो दोनों का काम है फाइल सर्वर। दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फाइल सर्वर। एनएफएस भी फाइल सर्वर है, सांबा भी क्या है? फाइल सर्वर।
अब सांबा में क्या होता है, सांबा में भी मैं फोल्डर शेयर कर सकता हूँ, सांबा भी शेयरिंग का ही काम करता है। सांबा भी मल्टीपल क्लाइंट्स क्या करेंगे गाइस, शेयर करेंगे। लेकिन सांबा में क्या होता है, ये लिनक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है। अभी सांबा में क्या होगा, जो शेयरिंग होगा क्या होगा गाइस, बोलो। सेम फोल्डर किस किस को दिखेगा, लिनक्स एज वेल एज विंडोज। हाँ, हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और एनएफएस में शेयरिंग करोगे ना, तो जब इधर इधर ये क्लाइंट एक्सेस करने जाएगा तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन ये एक्सेस करने जाएगा तो क्या पूछेगा गाइस, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो एनएफएस हो या सांबा हो, तो दोनों को काम क्या है बोलो, फाइल शेयरिंग, फाइल शेयर। लेकिन सांबा सर्वर बंद हो गया तो इनको क्या होगा, डेटा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। और एक होता है, वो होता है आपका एफटीपी सर्वर, थर्ड क्या होता है गाइस, और एक क्या होता है आपका एफटीपी सर्वर होता है। ये जो एफटीपी सर्वर है, समझो ये एफटीपी सर्वर है, दिस इज योर एफटीपी सर्वर। एफटीपी क्या है, एफटीपी थोड़ा डिफरेंट है, फाइल ट्रांसफर। एफटीपी का पोर्ट होता है 21 एंड 20, कौन सा पोर्ट पे चलता है, सांबा का पोर्ट होता है 137, 139 और 445। ये सांबा का पोर्ट होता है, पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता है, पोर्ट सिखाया था मैंने, पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता है। एनएफएस का पोर्ट होता है 2049। ऐसे अलग अलग पोर्ट होता है। एफटीपी का पोर्ट क्या है, 21। अब एफटीपी में क्या होता है, जो क्लाइंट होते हैं सामने एफटीपी के, जो एफटीपी क्लाइंट होता है, यहाँ एफटीपी का जो क्लाइंट होता है, उसमें क्या होता है, फाइल जो है, समझो आपने यहाँ पे एक फोल्डर रखा, आपने ओपीटी फन्नी का फोल्डर रखा, इसमें बहुत सारा डेटा रखा। एफटीपी में क्या होता है, फाइल ट्रांसफर होता है। क्या होता है, फाइल क्लोज कर दो। फाइल क्या होता है, यहाँ से गाइस फाइल क्या होता है बोलो, ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, फाइल जो है गाइस क्या होता है बोलो, फाइल जो है वो आपका यहाँ से यहाँ पे क्या होगा बोलो, ट्रांसफर होगा। हाँ, यहाँ पे फाइल ट्रांसफर होता है, मतलब डाउनलोड होता है, डाउनलोड। फाइल्स यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, बोलिए। हाँ, ये ट्रांसफर होता है और ये शेयरिंग होता है, और ये भी शेयरिंग होता है। मतलब इसमें क्या होगा, आपका इसका फाइल यहाँ से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस बोलो, क्या हो जाएगा, लोकल हार्ड डिस्क में क्या होगा, डेटा बोलो फिल होगा, राइट, स्टोर हो जाएगा। हाँ, इधर साइज यूज होना चालू हो जाएगा। इसमें ना, इसमें आप कितना भी फाइल रखो, ये सिर्फ दिखेगा इधर। अगर 1 TB का भी फाइल रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। मेरा हार्ड डिस्क है यहाँ पे 300 GB का, लेकिन 1 TB का डेटा दिखेगा क्या, दिखेगा, क्योंकि वो शेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे 1 TB का डेटा डाउनलोड नहीं होगा अगर हार्ड डिस्क कम है। फाइल्स क्या होंगे गाइस बोलो, डाउनलोड। इसका डाउनलोड होंगे। हाँ, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये डिलीट भी हो गया, अगर ये सर्वर ऑफलाइन भी आ गया, तो डेटा क्या रहेगा आपके पास, क्लाइंट पे डेटा स्टोर रहेगा, लोकली स्टोर होता है, डेटा लोकली डाउनलोड हो जाता है। ये लोकल है, सर्वर है, ये लोकल, डेटा विल बी डाउनलोडेड इन एफटीपी। ड्रॉबैक क्या है इसका, इसमें सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं है। इसमें क्या है ना, आपका शेयरिंग में क्या है, खुद का मशीन जैसा दिखेगा, रियल टाइम में काम कर पाएंगे। ये बंदा ये सेम डेटा को इधर भी एक्सेस कर पाएगा, इधर भी सेम रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। इसमें रियल टाइम नहीं एक्सेस मिलेगा, डाउनलोड करके रखेगा तो ही कर सकते हो, रियल टाइम में काम नहीं कर सकते। तो हर एक जगह पे दोनों यूज होता है इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कहीं कहीं आपका एनएफएस यूज होता है, कहीं सांबा यूज होता है, कहीं क्या यूज होता है, ये लिख के रखो, तो फोटो ले लो। तो एफटीपी में आपका फाइल क्या होता है बोलिए, डाउनलोड। हाँ, एफटीपी में आपका फाइल जो है वो डाउनलोड होगा, लिख के रख लो, फोटो ले लो। तो एनएफएस सांबा दोनों एक ही है, बोला एनएफएस सांबा क्या है, दोनों एक ही काम करते हैं। एफटीपी थोड़ा डिफरेंट।
तूने माउस लगाया था अभी? क्या करा था? माउस लगाया था अभी? नहीं फिर नहीं लगा। क्या नेट का प्रॉब्लम है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओके गाइस, आई एम बैक। तो यहाँ पे अभी जो NFS है, ये NFS सर्वर कैसे काम करता है देखेंगे। ये NFS है, ये सर्वर है, इसमें OPT फनी फोल्डर हम लोग को शेयर करना है और ये हमारा क्लाइंट है। दिस इज आवर क्लाइंट। तो हमें यहाँ से इस फोल्डर को यहाँ पे एक्सेस करना है। दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इस फोल्डर को यहां से यहां पे क्लाइंट पे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। इस फोल्डर को इधर एक्सेस करना है। तो क्या होता है, यहां पे हमें NFS में जाके इस फोल्डर को एक्सपोर्ट्स में जाके शेयर करना पड़ता है। यहां पे शेयर करना पड़ता है और क्लाइंट में आके हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को क्लाइंट पे हम लोग माउंट करेंगे। IP और ऐसे हम लोग लोकली माउंट कर देंगे। ये जो फनी फोल्डर है ना, यहाँ पे लोकल फोल्डर, कोई भी एक फोल्डर में क्या हो जाएगा, माउंट हो जाएगा। तो लोकल में जाके देखोगे ना, यू विल सी द सेम डेटा ऑफ OPT फनी। अब ये माउंट का मतलब है, विंडोज में हम लोग बोलते हैं स्लॉश और IP देते हैं, उसको कहते हैं माउंटिंग। लिनक्स जो IP देके एंटर मारते हैं विंडोज रन में, यहाँ पे राइट शेयर करते हैं और माउंट करते हैं। तो लिनक्स में ये फोल्डर यहाँ पे माउंट करना पड़ता है। जब हम माउंट करते हैं लोकल में, जब डेटा दिखता है गाइस, याद रखना यहां से ये जो फोल्डर है, यहां से डेटा ट्रांसफर होता है। दिस डेटा इज ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर नहीं होता है, शेयर होता है, दिखता है यहाँ पे आके दिखता है ये फनी का डेटा पूरा। और जब ये डेटा शेयर होता है गाइस, ये डेटा इस फोल्डर का फाइल सिस्टम कौन है, इसका फाइल सिस्टम है ext4 या XFS। लेकिन जब डेटा बाहर जब शेयर होता है ना नेटवर्क से, तो नेटवर्क से जब डेटा आता है तो इसके ऊपर एक सेपरेट फाइल सिस्टम है। इसके ऊपर एक फाइल सिस्टम है जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा को, उसका नाम है NFS फाइल सिस्टम। तो NFS का फाइल शेयरिंग भी होता है और NFS में, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, तो NFS में फाइल, NFS में डेटा NFS का फाइल शेयरिंग भी कहते हैं। NFS का दो नाम है, NFS फाइल सर्विस भी है, शेयरिंग भी है, और NFS का खुद का फाइल सिस्टम भी है। तो NFS का फाइल सिस्टम क्या करता है, इस सारे डेटा को यहाँ पे नेटवर्क में कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। क्योंकि सेम डेटा का यहाँ पे UID, GID, उसका परमिशन सब दिखता है ना, वो कंट्रोल कौन करता है, NFS फाइल सिस्टम। तो व्हाट इज NFS फाइल सिस्टम, लिख लो। तो NFS फाइल सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डेटा, लिख लो। NFS फाइल सिस्टम कंट्रोल्स,
and manages the data over the network. तो डेटा को कंट्रोल करता है नेटवर्क। वो NFS फाइल सिस्टम, और NFS का फाइल सर्विस भी है। NFS फाइल सर्विस का काम क्या है? सर्विस का काम है इनको शेयर करना, इनको शेयर करके आगे भेजना। तो आप बताओ गाइस, यहाँ पे 2 फाइल सिस्टम हो गया। क्लाइंट साइड में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा तो गाइस कौन सा फाइल सिस्टम दिखेगा? अगर NFS से माउंट किया तो फाइल सिस्टम कौन सा दिखेगा? NFS फाइल सिस्टम दिखेगा। यस, क्लाइंट पे जाओगे ना, फाइल सिस्टम NFS दिखेगा, क्योंकि नेटवर्क में उसने मैनेज किया। लेकिन उसके पीछे फादर कौन है, पेरेंट कौन है? EXT, हाँ XFS। तो XFS के ऊपर NFS काम करता है नेटवर्क में शेयरिंग के लिए। तो अगर एक्चुअल पार्टीशन में कुछ फोल्डर में प्रॉब्लम आ गया तो सब जगह प्रॉब्लम आ जाए। तो NFS ऐसे काम करता है। अब जब ये माउंट करते हैं हम, ये माउंट टेम्पररी होता है गाइस। जो माउंट किया वो क्या है गाइस, बोलो? टेम्पररी। तो नेटवर्क माउंटिंग कहते हैं। तो जो हमने टेम्पररी माउंट किया उसको परमानेंट करना है तो आपको FS टैब में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन FS टैब में ऐड तो कर दिया, लेकिन जब अगर फ्यूचर में अगर कोई सर्वर अवेलेबल नहीं होगा ना, तो FS टैब उस लाइन को एरर नहीं देता है, बहुत बार स्किप करके आगे चले जाते हैं। नेटवर्क का रहेगा तो स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो माउंट अगर सर्वर अवेलेबल नहीं है तो माउंट भी नहीं होगा, तो FS टैब में ऐड करना। उसी तरह विंडोज में जो हम शेयरिंग करते हैं, विंडोज में जो हम लोग IP देते हैं, ऐसे रन में जाके, यहाँ पे जाते हैं रन में, हम लोग जाके स्लॉश और IP लिखते हैं विंडोज में। तो उसके बाद हमारा विंडोज का सर्वर से शेयरिंग दिखता है यहाँ पे विंडोज क्लाइंट में। लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में शेयरिंग को परमानेंट करने के लिए विंडोज में नेटवर्क मैप ड्राइव में मैप करते हैं, नेटवर्क मैप ड्राइव में मैप करते हैं विंडोज में शेयरिंग करते हैं। और जो नेटवर्क मैप ड्राइव जो मैप करते हैं ना विंडोज में, वही लिनक्स में FS टैब है। मतलब विंडोज में भी FS टैब की तरह ही कोई फाइल है, वो पता नहीं है। तो व्हाट इज नेटवर्क मैप ड्राइव इन लिनक्स गाइस, बोलो? FS टैब। विंडोज में भी वही होता है, मैपिंग ही होता है, रिपोर्ट के बाद वापस मैप होता है, लेकिन लिनक्स में वो FS टैब। चलो भाई, ये फोटो ले लो इसका। तो अभी थोड़ा सा हम लोग को शेयरिंग का थोड़ा सा फंडा समझा। अभी हम ये शेयरिंग करके देखते हैं एक बार। चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। देखो विंडोज में एक बार मैं आपको शेयरिंग करके बताता हूँ। ये देखो विंडोज में जाना है, कैसे शेयर करते हैं विंडोज में बताइए, आप लोग बताओगे फटाफट। सर वो जो भी सर्वर रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी में जाके शेयर कर देंगे। हाँ, तो मुझे अभी ये सॉफ्टवेयर फोल्डर शेयर करना है। क्या करूँ? राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी, शेयर दिस फोल्डर, एडवांस शेयरिंग नहीं तो शेयर। हाँ, एडवांस शेयरिंग से भी कर सकते हैं। हाँ, शेयर दिस फोल्डर से उसका पार्ट दो, परमिशन देना। परमिशन कहाँ मिलेगा? फुल कंट्रोल राइट। यूजर को भी दे सकते। इसको शेयर कर आप एवरीवन। ओके, फिर बाद में हो गया शेयरिंग, अप्लाई। ओके डन। हाँ, हो गया ना शेयरिंग, हो गया। लेकिन गाइस देखिए, अब ये जो सेम शेयरिंग हमें लिनक्स में करना है, क्या करना है? मतलब ऐसा सेम फंडा ही करना ना लिनक्स में भी। लिनक्स में ऐसे ग्राफिकली अप्लाई ओके सब है क्या? नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में सेम करना है तो आपको अगर ये फोल्डर शेयर करना है सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स में जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स फाइल में। किसमें? हाँ, एक्सपोर्ट्स में जाके आपको इधर लिखना पड़ेगा कौन सा फोल्डर, सॉफ्टवेयर। सेम चीज लिनक्स में ऐसा होता है। और उसके आगे हमने अभी अलाउ डिनाई फुल कंट्रोल दिया था ना, परमिशन। परमिशन ऐसा देना पड़ता है, स्टार देके, कमा देके, ब्रैकेट में RW 1900 परमिशन। विंडोज में जो हम लोग ने परमिशन दिया ना, वो कैसे देना पड़ेगा एक्सपोर्ट फाइल में? ऐसे लिखना पड़ेगा और स्टार के बता दो। उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद सेव करके हम लोग ने विंडोज में क्या किया, विंडोज में शेयर कर दिया कि अप्लाई किया ना,
अप्लाई ओके किया। हाँ, तो अप्लाई जब करते हो ना तो लिनक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट fs माइनस rv करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट और जो रीलोड होता है रिफ्रेश करना पड़ेगा, रीलोड दिस, ये इसको शेयर करो, ये कमांड करेगा। यही कमांड विंडोज में क्या है, अप्लाई है। अप्लाई ओके। समझ में आ रहा है? तो अप्लाई ओके, या तो फिर एनएफएस का सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सर्विस एनएफएस रिस्टार्ट। लेकिन विंडोज में सर्विस है क्या ऐसा? विंडोज में भी सर्विस है, लेकिन विंडोज में बिल्लो ने सब छुपा के रखा है। जब हम अप्लाई करते हैं विंडोज में कोई भी चीज, क्या करते हैं गाइस बोलो? अप्लाई। हाँ, तो याद रखना पीछे कोई ना कोई सर्विस क्या होता है विंडोज में, रिस्टार्ट होता है। क्या होता है? रिस्टार्ट स्टार्ट हो गया। हाँ, वो पता नहीं, बस बिल्लू ने सब छुपा के रखा। चलिए, खूब समझ में आया। अभी विंडोज का, लिनक्स का आ जाओ। लिनक्स में अभी हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो अभी आपको फटाफट समझेगा करते करते टीवी लगेगा। चलो, अभी मेरा सर्वर का आईपी क्या है? 105। ये कौन सा सर्वर है? 7 है क्या 6 है? 7 में जाता है। 7, ये 7 में करेंगे। 7 का आईपी क्या है बोलो? सर्वर का आईपी क्या है गाइस बोलो? IPR ये चेंज होते रहेगा। 122। तो ये मेरा सर्वर है। तो मेरा सर्वर का नाम क्या है? चंपू। नाम चेंज हो गया। नाम से कुछ नहीं होता है, से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता। इसका आईपी क्या है बोलो? 122 इसका आईपी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको शेयर करेंगे, इसमें फोल्डर शेयर करेंगे। ओपीटी फन कैसे करेंगे? etc एक्सपोर्ट्स जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस बोलो? /opt बन्नी। तो यहाँ पे समझो आपके सामने एक क्लाइंट है, इसका आईपी है 3.3.3.3, इसका आईपी 4.4.4, इसका आईपी 5.5.5। ये क्लाइंट है और हम लोग यहाँ बैठे हैं सर्वर। तो मुझे बताओ, इस क्लाइंट को इसमें से सिर्फ इसको एक्सेस देना है और बाकी इन दोनों को एक्सेस नहीं देना है। क्या करना है गाइस? 4.4 को एक्सेस देना। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 4.4.4 आईपी लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसा कुछ सिंक, ये सब बाद में। तो गाइस बोले ये, इसका मतलब ये जगह पे क्या है? होम टू गिव एक्सेस। इसको ACL कहते हैं। क्या कहते हैं? ACL, एक्सेस कंट्रोल। मतलब किसको एक्सेस देना है? होम टू बोलो, गिव एक्सेस। हाँ, एक्सेस हमें किसको देना है? होम टू गिव एक्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। AWS में एक टॉपिक है EFS करके। टॉपिक का नाम क्या है? EFS, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। क्या नाम है गाइस? इलास्टिक फाइल स्टोरेज। हाँ, अभी AWS में EFS सब लोग सिखाते हैं। अभी मैं थोड़ी AWS सिखाता हूँ, बाहर भी बहुत लोग AWS सिखाते हैं। लेकिन आपको AWS तो सिखाएंगे, लेकिन EFS में बोलेंगे ऐसा है कि फाइल शेयरिंग होता है, थोड़ा सा डायग्राम बताएंगे एक आधा घंटा। लेकिन गाइस बाकी वो EFS का फुल बैकएंड एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे आप, अच्छे से कभी समझ नहीं पाओगे। और आगे जाके याद रखना, फ्यूचर में 4 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर अच्छा एक्सपर्ट लेवल पे जाना है तो आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहना चाहिए। अगर EFS करता क्या है, सेम NFS का यही सब होता है। EFS सेम टू सेम, NFS में सेम टू सेम यही EFS होता है। मतलब EFS इज नथिंग, इज सेम NFS काम करता है। इसीलिए जिसने NFS सीखा ना, अभी सीख लिया, समझ में आ गया ना, उसको EFS बहुत इजी लगेगा जब AWS करो। अब जो सर्विसेज बैच नहीं करता है वो EFS डायरेक्ट AWS करेगा, कहीं और से करेगा, कहीं भी, आपको 100% कभी वो बहुत अच्छे से नहीं समझा रहेगा। मैं लिख के देता हूँ। AWS में एक कोर्स है, AWS में एक ये है लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर करके टॉपिक है। लोड बैलेंसर, ये सब टॉपिक रिलेटेड ही है गाइस। और वो लोड जो है उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसमें लोड बैलेंसर में वो कुकीज, वो कैसे VIP कैसे काम करता है सब है। लेकिन वो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, हाँ भाई लोड बैलेंसर है, डेटा को लोड बनाता है।
लेकिन उसका एक्चुअल वर्किंग क्या है वो आपको AWS में कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं समझेगा। मैं लिख के देता हूँ, चाहे मुंबई में कितना भी बड़ा नाम होने, 100% क्लियर कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप, अब हम लोग सर्विसेज बैच में HA प्रॉक्सी सीखते हैं, HA प्रॉक्सी मैं HA प्रॉक्सी जब कर लेंगे ना लिनक्स में, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आएगा। अच्छा HA प्रॉक्सी स्टार्ट करना है सर्विस, बाद में जब ELB लोड बैलेंसर सीखने जाओगे ना तो फिर मस्के जैसा लगेगा। तो AWS का बेसिक जो है ना वो सर्विसेज, और सर्विसेज का बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने किया है, जो कर रहे हैं आपने ये किया, ये करोगे तो ये बहुत इजी लगेगा। बाद में बहुत जगह पे प्रॉब्लम, नहीं तो बहुत जगह पे थोड़ा ही समझेगा, बहुत ऊपर से भी जाएगा। यही मैं आपको बातें समझाना चाहता हूँ। देखिए लिनक्स में सब है, वही चीज़ है। और जॉब करने के टाइम फायदा क्या होगा मालूम है? एक बंदे ने सर्विसेज भी किया, रामू बंदा है, उसने AWS भी किया, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस, जब जॉब में जाएगा, जॉब रिक्वायरमेंट क्लाउड का आएगा, क्लाउड, और एक कंपनी में क्लाउड का आएगा, और एक कंपनी में क्लाउड का भी आएगा और लिनक्स के साथ आएगा। क्लाउड का आएगा NFS के साथ आएगा, क्लाउड का आएगा अपैची के साथ आएगा, क्लाउड के साथ आएगा भाई तुमने HA प्रॉक्सी किया था। तो ये जो रामू है उसने सिर्फ AWS किया, और शामू ने सर्विसेज किए, दोनों किया। तो आप बताओ इसके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे ना यार, पैकेज भी अच्छा मिलेगा, ऑफर ज्यादा आएंगे, मल्टीपल ऑफर, काउंटर ऑफर लेगा, 2-3 ऑफर लेटर आ जाएगा आपके पास। आप जगह 4 लाख बोलोगे 6 लाख पूछेंगे, 6 लाख का 8 लाख, तो 3 लाख से 8 लाख पहुंच सकते, नॉलेज रहेगा। तो ये भी एक फायदा है। कंपनी में रिक्वायरमेंट ओनली क्लाउड का नहीं होता है, साथ में होता है गाइस। अगर आपको लग रहा है मैं क्लाउड कंप्यूटिंग कर लूंगा तो मुझे लिनक्स के एडवांस टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स वो बहुत गलत सोच रहे हो। क्लाउड करने के बाद भी वापस आके फिर ये लिनक्स का करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्टैंड होना है। या फिर एक ही ऑप्शन है कि आप कंपनी में स्लोली सीखते जाओ, वो चांस मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपका नॉलेज कभी बढ़ेगा। इसीलिए इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग द सर्विसेज, उसका नॉलेज लेना है, खुद से सीखो, क्लास मत करो लेकिन खुद से सीखो यार। उसको स्किप करना इट्स ए वेरी बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, बैड नहीं, रॉन्ग डिसीजन। चलो लीव इट, थोड़ा आइडिया देना था, आपकी मर्जी है। कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप सीखना अच्छा है, 1 by 1, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। अब डायरेक्ट AWS करोगे 8 स्टैंडर्ड में पहुंच जाओ, 4-5 स्टैंडर्ड तो छोड़ ही दिया, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं सीखोगे, सीख लोगे, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। और वो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है ये सब। उसके लिए 4-5 महीना, 6 महीने के लिए, या 8-9 हज़ार, एक 6-7, 8-9 हज़ार, 10 हज़ार के लिए स्किप करना गलत है। चलो ये 4.4.4 ये जो है, whom to give access, इसको क्या कहते हैं गाइस बोलो? एक्सेस कंट्रोल। इसको एक्सेस देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबको एक्सेस देना है, ऑल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.0। अगर 0.0 लिखा तो क्या होगा गाइस बोलो? सबको एक्सेस मिलेगा। इसको शॉर्ट में स्टार लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में? स्टार। बस इसको सेव कर दो ऐसे। एक्सपोर्ट FS -RV, क्या देना है बोलो? अप्लाई। हाँ, रीलोड करना है। इधर क्यों है ब्रैकेट में सिंक क्यों लिखा बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रीड ओनली होता है गाइस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इसलिए मुझे रीड राइट लिखना है यहाँ, मतलब मेरा पार्टीशन रीड राइट। इसको ब्रैकेट के अंदर परमिशंस लिखा जाता है, बहुत कुछ लिख सकता है, तो ऐसा लिख लो रीड राइट, सेव कर लो। और इसको देखना है तो एक्सपोर्ट FS -ONLY V, तो देखो ये दिखाएगा
कि कौन सा शेयरिंग हुआ है और वर्ल्ड सब लोग एक्सेस कर सकते हैं और इतने सारे देखो डिफॉल्ट परमिशन। इसीलिए याद रखना एक्सपोर्ट्स फाइल में कुछ लिखना है और इसके बाद सेव करना है और कमांड मारना है एक्सपोर्ट fs -rv रीलोड। एक बार रीलोड करने का मतलब ये NFS सर्विस रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये रीलोड हो जाएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट fs -v करने का। तो देखो ये फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, देखो रीड राइट आगे, इसको कहते हैं रीलोड, रीड दिस फाइल और रैम में लोड कर। हो गया गाइस, लिख लो, इतना ही था, हमने शेयरिंग कर दिया। अभी क्लाइंट साइड जाते, लेकिन सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, पहला सर्विस है RPC बाइंड। कौन सा सर्विस है गाइस? सर्विस करना है। हाँ याद रखना, RPC बाइंड इज ए डिपेंडेंसी फॉर NFS। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बोलो RPC बाइंड क्या है, बोलो। डिपेंडेंसी है ना। हाँ, तो RPC बाइंड का सर्विस भी स्टार्ट करना है, NFS भी करना है। सिस्टम CTL एनेबल, एनेबल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज एनेबल हियर? एनेबल का मतलब है रीबूट के बाद ऑटो स्टार्ट होना चाहिए। बोलो, रीबूट के बाद क्या होना चाहिए? हाँ, ऑटो स्टार्ट होना चाहिए। रीबूट के बाद क्या होना चाहिए गाइस, बोलो। ऑटो स्टार्ट। हाँ, उसको कहते हैं एनेबल। लिख लीजिए। और इसके बाद कैसे चेक करें NFS सर्विस रनिंग है क्या नहीं? हाउ टू चेक? एक्सपोर्ट -v। नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिस्टम CTL स्टेटस NFS रनिंग है क्या नहीं। या तो सिस्टम CTL, बहुत सारे कमांड आएगा अभी वन बाय वन, इज एक्टिव NFS। इसको नेट सेट से भी करना। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, फिर आगे पोर्ट चेक करना है। फिर हम लोग पोर्ट से चेक करेंगे। नेटस्टैट SS कमांड से भी कर सकते हैं, SS -DULNP, मतलब NFS का सर्विस पोर्ट ओपन है क्या, -i NFS, या तो 2049, या तो नेटस्टैट। दोनों एक ही है, SS और नेटस्टैट। SS थोड़ा एडवांस दिखा। या फिर nmap मारो और लोकल IP पे चेक कर लो। फोटो ले लो गाइस इसका। तो ऐसे हम लोग सब कर सकते हैं। देखो NFS, मतलब इससे पता चलेगा कि आपका पोर्ट ओपन है। अभी हिस्ट्री कमांड मारते हैं। इससे आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें। चलो लिख लो गाइस, फोटो ले लो। हेलो सर। अभी क्वेरी बाद में, रुक जाओ गाइस, ये फोटो ले लो। बाद में लिख लो, फोटो ले लो, बाद में लिख लेना फोटो देख के। अब आ जाओ क्लाइंट पार्ट। अब ये सर्वर का IP क्या है गाइस, बोलो। 122 है। अब आ जाओ क्लाइंट पार्ट। कोई भी एक क्लाइंट ले लो लिनक्स में। लिनक्स लेना है कि विंडोज लेना है? लिनक्स पिंग करो। सबसे पहले क्या करें गाइस, अभी कहां पर है हम लोग? क्लाइंट लोकेशन। मैं क्लाइंट लिख देता हूँ, नाम बदल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं क्लाइंट पे हूँ। अभी पहला, सबसे पहला पिंग करने का, किसको पिंग करने का बोलो?
बोलो भाई सर्वर कनेक्ट है क्या नहीं, उसके बाद ही आगे करने का। बोलो पिंग क्या लिखूंगा? 198 168.0.120 पिंग हो रहा है। पिंगिंग सर। देखो मैं आपको दो चीज बताता हूँ, अभी भी एक फंडा याद रखने का। एक क्लाइंट है, क्लाइंट से सर्वर पे पिंग करना है, पहले पिंग पॉन्ग हो रहा है। इसके बाद क्लाइंट से पोर्ट ओपन है क्या चेक करना है। गाइस यहाँ पे 2049 पोर्ट ओपन है क्या? गाइस है क्या नहीं है? है ना? सर्विस चेक कर। नहीं ना, अभी तो देखा था, अभी पोर्ट ओपन है ना। हाँ ये 2049 पोर्ट ओपन है, लेकिन क्लाइंट से भी एक बार क्या करने का, टेलनेट मार के चेक करने का। हाँ टेलनेट, ये किसका आईपी आएगा क्लाइंट से? वाशी है, ये दादर है, वाशी में बैठ के दादर का चेक करो। 168 0 डॉट बोलो 0.122 ये 122, तो 122 टेलनेट लिखने का और आगे पोर्ट नंबर लिखने का। क्या लिखने का आगे? पोर्ट नंबर। मुझे बताओ, यहाँ पे पोर्ट ओपन है, यहाँ पे दिखाएगा पोर्ट ओपन क्या नहीं? अरे यहाँ पे पोर्ट ओपन है तो इधर भी पोर्ट ओपन है दिखाएगा ना? दिखाएगा कि ना 100%? क्या कभी नहीं भी दिखाएगा? दिखाएगा। हाँ, आंसर इज कभी नहीं भी दिखाएगा। क्यों मालूम है गाइस? मैं समझाऊंगा। इस सर्वर में ना पोर्ट तो ओपन कर दिया, बिल्डिंग में दरवाजा ओपन कर दिया, लेकिन बीच में वॉचमैन खड़ा है, फायरवॉल है। कौन है? फायरवॉल। जब ये आता है ना तो फायरवॉल विल ब्लॉक दिस पोर्ट। कौन ब्लॉक करेगा? फायरवॉल। पोर्ट ओपन है लेकिन कौन ने अंदर जाने दे रहा है? हाँ, तो टेलनेट कमांड से पोर्ट ओपन अगर नहीं दिख रहा है और यहाँ पे पोर्ट ओपन है तो कौन रोक रहा है? फायरवॉल। तो हमें फायरवॉल में या तो पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, और वो फायरवॉल में पोर्ट ओपन कैसे करना है वही हम सर्विसेज बैच में सीखेंगे। फायरवॉल में पोर्ट ओपन कैसे करना है वो हम सर्विसेज बैच में सीखेंगे। फायरवॉल टॉपिक भी है उसमें, आईपी टेबल्स, फायरवॉल, बड़े बड़े रूल लिखेंगे हम। तो फायरवॉल में आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ओपन द पोर्ट। तो वो ओपन करने को अगर नहीं आता है, सीखा नहीं है, तो फायरवॉल को क्या करो? डिसेबल कर दो। क्या कर दो गाइस? बंद ही कर दो, वॉचमैन को हटा दो। इसीलिए डिसेबल बाद में करेंगे, क्लाइंट पे जाके। अभी क्लाइंट पे पहला हमेशा क्या करना है? पिंग। फिर क्या मारना है गाइस? टेलनेट। क्या आईपी आएगा? ये हमेशा प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, हमेशा ये आदत डालना है। देखो दिखा रहा है ना पोर्ट ओपन? क्या दिखा रहा है? कभी भी लिखते वक्त बुक में लिखोगे ना गाइस, सर्वर क्लाइंट बना लेने का। क्या बनाने का? सर्वर क्लाइंट ऐसे बना लेने का। जो क्लाइंट का कमांड है क्लाइंट में लिखने का, सर्वर में सर्वर, तो ये क्लाइंट पे लिखो, तभी आपको समझेगा। और ये सब करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल में करवाएगा बंदा, बोला है मैंने, होगा इसका प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल करवाएगा गाइस, बंदा प्रैक्टिकल करवाएगा, आपको इनवाइट आएगा, टॉपिक में लिख के आएगा, सर्वर क्लाइंट बना के करवाएगा प्रैक्टिकल। तो टेलनेट से पोर्ट ओपन हो गया। अभी हम लोग एनएफएस का प्रोसीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस? बोलिए। अभी एनएफएस का पहला कमांड है शो माउंट। क्या मारेंगे हम? शो माउंट माइनस ई किसका सर्वर है? हम बैठे वाशी में है, किसका आएंगे? दादर। तो शो माउंट क्या करता है? शो माउंट सिर्फ दिखाता है, शो माउंट सिर्फ दिखाएगा। क्या दिखाएगा गाइस? बोलो। स्पोर्ट का एंट्री। हाँ भाई, फनी शहर है ना, दिख रहा है ना। अगर शो माउंट नहीं दिख रहा है तो आपका फायरवॉल का इश्यू है। किसका इश्यू है? फायरवॉल। या तो पोर्ट ओपन नहीं, या तो आपका वहां पे सर्विस बंद है। क्या बंद है? फाइल शेयर में। फाइल शेयर नहीं, या तो सर्विस बंद है। क्या बंद नहीं है? या फिर एनएफएस का सर्विस रनिंग है लेकिन आरपीसी बाइंड का रनिंग नहीं है। क्या रनिंग नहीं है? जो भी बोला वो सब कुछ, हाँ जो भी मैंने बताया सब कुछ सही चलना चाहिए।
समझा गाइस? तो अगर शेयरिंग में प्रॉब्लम आता है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या होगा, छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो चलो अभी क्लाइंट पे शो माउंट किया, अब हम इसको माउंट करना स्टार्ट करेंगे। विंडोज में क्या कहते हैं गाइस, उसको क्या कहते हैं? आईपी लिखते हैं ना। लिनक्स में हम एक फोल्डर बनाएंगे लोकल, और अभी माउंट करेंगे। माउंट आगे क्या लिखेगा? सर्वर का आईपी। किसका आईपी आएगा? कोलन। कोलन मतलब सेपरेशन। कोलन का मतलब क्या करेगा? दोनों को सेपरेट करेगा। ये आईपी है ना, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है और ये फाइल सिस्टम है, तो इसको सेपरेट करें। पन्नी, फिर आगे लिखना है स्लैश लोकल। लोकल। दैट्स इट गाइस, ये हो गया क्लाइंट पार्ट माउंट हो गया। तो हमने जो मैं आपको डायग्राम में बताया था, क्लाइंट पे यहां से माउंट करना है, ये हमने क्लाइंट से माउंट। ऐसे मुझे 100 मशीन में करना है तो क्या करेंगे हम? सब में सर आईपी पिंग करके चेक करेंगे, फिर से माउंट कर देंगे। हाँ, 100 मशीन में भी हम जाके यही चीज करेंगे। क्या कमांड मारेंगे हम? बोलो। माउंट और क्या लिखेंगे? माउंट और क्या लिखेंगे? आईपी एंड माउंट लोकेशन। वो फिर 100 मशीन में एक साथ करना है तो स्क्रिप्टिंग से करो या फिर एंसिबल वगैरह से करो। चलो अभी df-h करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया बोलो, बोलिए। अब मैं लोकल में कुछ भी डेटा लिखूं गाइस, लोकल में मैं कुछ भी डेटा लिखूं, कहाँ जाके लिखेगा ये? सर्वर में। हाँ, ABCDEF, ये मैंने क्लाइंट पे लिखा। परमिशन डिनाइड आ रहा है, क्या आ रहा है? परमिशन डिनाइड। एक बात याद रखना गाइस, म्यूट में रहो। एक बात याद रखना, कुछ भी अगर NFS में कुछ भी लोकल में प्रॉब्लम आया, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? सर्वर में। हाँ, NFS में ये शेयरिंग है ना, ये शेयरिंग है। ये लोकल इज नॉट फॉर लोकल, लोकल बिलोंग्स टू होम? सर्वर। ये 12 GB दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है? यार पीछे बैकग्राउंड नॉइस है, मत बोलो यार, म्यूट में रहो ना आप, चैट में बोलो। ये जो लोकल है, लोकल के पीछे ये क्या है? ये सब सर्वर। तो इधर अगर कुछ भी एरर आता है लोकल में, प्रॉब्लम कहाँ पर है गाइस? सर्वर में। याद रखना, NFS में कुछ भी इश्यू आएगा क्लाइंट पे कुछ भी एरर आएगा, बट प्रॉब्लम विल बी, बोलो, इन सर्वर ओनली। याद रखना, कभी क्लाइंट साइड में कुछ नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट साइड में कुछ है ही नहीं, ये तो एक चाइल्ड है, सिमलिंक है, मतलब ये सिर्फ लिंक किया गया है इसके साथ। परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सर्वर में यहाँ पे फोल्डर के लिए एक्सेस नहीं है। यहाँ पे ये जो फोल्डर है ना गाइस, पीटी फन्नी के लिए क्या नहीं है बोलो? ये राइट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये परमिशन नहीं है। फन्नी में क्या नहीं लिख पा रहे हैं? डेटा नहीं लिख पा रहे, फन्नी के अंदर डेटा राइट नहीं कर पा रहे। अब सर्वर में आके क्या चेंज कर दिया? अब वापस क्लाइंट पे आओ, क्लाइंट में फिर से लिखो, कुछ अनमाउंट करने की जरूरत। ABCDEF आ गया। मैंने लिखा कहाँ पे गाइस बोलो? मैंने लिखा लोकल में, लेकिन डेटा कहाँ राइट होगा? सर्वर। अब मैं सर्वर में जाऊंगा ना, मुझे यहाँ पे देखो सेम डेटा मिलेगा। देखो दिख रहा है आपको? बस NFS का यही पर्पस है गाइस। ये जो माउंट किया ये टेम्पररी है। ये NFS क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? फाइल सिस्टम। हाँ, इसको परसिस्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? FS में एंट्री। हाँ, FS टैब में जाके इसका फोटो ले लो, आप लिख लो। FS टैब में क्या एंट्री करना है बोलिए? 68 बोलो। 122 कोलन, मतलब ये और ये आएगा स्लैश लोकल, और इधर क्या आएगा? NFS फाइल सिस्टम।
बाकी डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा यहाँ पे? 0 0। कभी भी याद रखना, नेटवर्क में शेयरिंग करते हैं, किसमें शेयरिंग करते हैं? नेटवर्क में शेयरिंग में हमेशा 0 0 आएगा, क्योंकि ये क्या करता है? FSCK करता है ना ये फाइल सिस्टम चेक करता है। लेकिन गाइस याद रखना, फाइल सिस्टम चेक होगा कहाँ पे? हमने लोकल के FS टैब में लिखा, तो FSCK कहाँ पे होगा? सर्वर में होगा ना। तो FSCK जो है वो नेटवर्क में जाके FSCK नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो लोकल फोल्डर इज नॉट लोकल, इट इज बिलोंग्स टू सर्वर। रिमोट में नेटवर्क में FSCK कमांड किधर नहीं जा पाएगा? नेटवर्क में नहीं जा पाएगा। हाँ, इसके अंदर जो FSCK लिखा है ना, इसके अंदर OPT फन्नी में वो कर पाएगा। तो हमें झाड़ू मारना है, FSCK मतलब झाड़ू मारना। तो झाड़ू मारना तो हम हमारे घर में मारेंगे ना यार, पड़ोसी के घर पे जाके झाड़ू मारेगा क्या? मारेगा बोलता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो गाइस हमेशा नेटवर्क में इधर क्या आएगा बोलो? 0 0। हाँ, खुद का अगर रहेगा तो ही, पर वो डिफॉल्ट ही रहेगा। हाँ वो सब सेम रहेगा। सेव करो। सर वो परसिस्ट अभी बाद में माउंट, रुको यार, माउंट -A हो गया। अभी रिबूट के बाद जब एक क्लाइंट रिबूट होगा, कौन रिबूट होगा गाइस बोलो? क्लाइंट। हाँ, जब एक क्लाइंट रिबूट होगा, तो उसके बाद वापस से माउंट हो जाएगा जाके सर्वर। अगर सर्वर अवेलेबल नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। क्या होगा गाइस? स्किप करेगा, आगे बढ़ जाएगा, माउंट नहीं होगा। तो रिबूट के बाद हमेशा ये वाला फोल्डर शेयर, जैसे में शेयर नेटवर्क मैप करते तो वो रहता ना हमेशा रिबूट के बाद। चलो गाइस, हो गया मेरा अभी बोल के। NFS और भी है, लेकिन वो सब मैं सर्विसेज बैच में सिखाऊंगा। हिस्ट्री का फोटो ले लो। और कुछ बताना है तो बताता पहले। कुछ किसी को अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो सब आगे आएगा सर्विसेज बैच में, एडवांस बैच में। किसी को कुछ क्वेरी, यहाँ से फोटो ले लो, क्लाइंट साइड ले लो फोटो। सुनील बोलिए, सुनील उतेकर। सर ये जो अपने को राइट का परमिशन नहीं था, तो वो सर वो अपन एक्सपोर्ट में भी दे सकते हैं क्या? उधर ही तो दिया, अभी उधर ही देना है, दे नहीं सकते, उधर ही देना है। कर्नल पैनिक का लेक्चर होगा, इसके बाद FTP बूट प्रोसेस वगैरह होगा, उसके बाद होगा। डोंट वरी, सब होगा, वेट करो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं। इस सर्वर का फोटो ले लो। और किसको क्वेरी है? नीतेश बोलिए, नीतेश, सर्वर के हिस्ट्री का। हेलो। हाँ बोलिए सर, पिछले संडे में लेक्चर में अटेंड नहीं किया था, तो वही उसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, पर NFS के लिए जो भी सर कौन से मतलब क्या क्या इंस्टॉल करते हैं NFS के लिए क्लाइंट साइड, सर्वर साइड पे यूटिलिटीज? अब एक टिकट रेस कर दो, बंदा बता देगा। ओके, टिकट रेस करो, बताना पड़ेगा। मींस कुछ NFS इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक रहता है। बाकी आज बताया उतना ही है, कल लास्ट टाइम यही बताया था, वही बता रहा हूँ वापस। ओके सर। ओके गाइस, वैसा अपना सर्विसेज बैच है, इसलिए वाइंड अप करते हैं आज। फिर इसका बाद में नेक्स्ट वीक में टाइमिंग बढ़ाएंगे हम। और किसी को कुछ क्वेरी है पूछ लो। वी विल एंड द मीटिंग टुडे। फिर हम लोग जो सर्विसेज बैच में आने वाले हैं 3:15 को ज्वाइन करना है, 3:30 तक स्टार्ट होगा। हम बोलो। तो FS टैब में जो अपन लास्ट का नहीं या 5th और 6th कॉलम रहता है, अगर उसमें अपन 0 0 रखे तो परसिस्ट रहेगा उसके बाद भी? हाँ हो जाएगा ना परसिस्ट। 1 0 0 से परसिस्ट होने के लिए कोई मतलब नहीं, परसिस्ट तो होना ही होना है। हाँ 0 0 का मतलब है FSCK करना है कि नहीं करना है, बस। ओके। एडवांस प्लस प्लस का लिंक नहीं आया। अरे यार लिंक दिया, जो लिंक भेजा था ग्रुप में, लिंक है। हाँ नहीं भी आया